हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख क्रांतियां, यानी कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रमुख क्रांति के बारे में, यानी प्रमुख कृषि क्रांतियां, यानी कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी उसके बारे में। और यह क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कहेगा कि खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो हरित क्रांति से। चाहे पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। इससे पहले आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नॉर्मन विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। या कहाँ के थे दोस्तों? तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? तो यूएसए के, यानी अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन को इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर में यानी हरित क्रांति की यानी शुरुआत की थी। कहाँ दोस्तों? आपसे कभी कभी यह भी पूछता है कि भारत में हरित क्रांति जो आई थी वह किस स्थान पे, या हरित क्रांति की जो फसल या हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस स्थान को से माना जाता है, तो हमारा क्या होगा आंसर दोस्तों? तो उत्तराखंड के पंतनगर से। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं। पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो खाद्यान्न उत्पादन से। फिर पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है या किस उत्पादन से है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो दूध से। अब है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध पूछेगा, या पीली क्रांति संबंधित है किस उत्पादन से या किस क्षेत्र से, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो तिलहन से। और श्वेत क्रांति का जन्मदाता भी पूछता है एग्जाम में कि श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वर्गीज कुरियन। आपसे पूछेगा कि श्वेत क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है या किस उत्पादन से है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दूध। और है लाल क्रांति। पूछेगा कि लाल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मांस एवं टमाटर से।
पूछेगा कि टमाटर का संबंध किस क्रांति से है, तो लाल क्रांति से। या मांस का संबंध किस क्रांति से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो लाल क्रांति के अंतर्गत यह टमाटर एवं मांस की उत्पादकता की जाती है। अब है गुलाबी क्रांति। पूछेगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस खाद्यान्न से है या किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो झींगा। झींगा से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से। झींगा तो आप लोग भली भांति जानते ही है, यह एक प्रकार का कीट है, लेकिन इसे हम लोग भोजन के रूप में, या इसे मछली भी कहते हैं हम लोग, और इसका उपयोग करते हैं खाने के रूप में। अब देखिए दोस्तों, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध पूछा है कि नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है या किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का तो झींगा उत्पादन से। अब है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है, आपसे पूछेगा कि कृष्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है या किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बायोडीजल से। फिर पूछेगा कि बादामी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मसाला से। मसाला उत्पादन से। ऐसे भी बादाम हम लोग मसाला के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं। सुनहरी क्रांति। फिर पूछेगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से या किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो फल उत्पादन से। फिर पूछेगा कि अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नदी जोड़ परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नदी जोड़ परियोजना से। फिर पूछेगा कि गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से या किस उत्पादन से, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अब है स्वर्ण क्रांति। पूछेगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है या किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध यानी बागवानी से है। बागवानी उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से। इसी के तहत पेड़। स्वर्ण क्रांति का संबंध पूछेगा किस क्षेत्र से या किस उत्पादन से, तो बागवानी से। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष को लगाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो वह किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो बागवानी क्रांति के अंतर्गत। अब खाकी क्रांति। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि खाकी क्रांति संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो चमड़ा उद्योग से। खाकी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चमड़ा उद्योग से। अब है काली क्रांति। आपसे पूछेगा कि काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हमारा आंसर कच्चा तेल से। कच्चा तेल उत्पादक होता है किस क्रांति के अंतर्गत, तो काली क्रांति के अंतर्गत। अब है यहाँ भूरी क्रांति। आपसे पूछेगा कि भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो उर्वरक उत्पादन से। अब है यहाँ रजत क्रांति। इसे हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। पूछेगा कि रजत क्रांति का संबंध, रजत क्रांति संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, अंडा उत्पादन से। चलिए दोस्तों, इसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
प्रमुख कृषि क्रांतियां, इधर कृषि क्रांति से जो भी संबंधित है उसका नाम लिखे हुए हैं और इधर संबंधित क्षेत्र है। आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो हमारा आंसर क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन। या पूछेगा कि खाद्यान्न उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति। फिर पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो दूध उत्पादन से। फिर पूछेगा कि पीली और दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो वर्गीज कुरियन को। फिर है पीली क्रांति, पूछेगा कि पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है या किस उद्योग से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो तिलहन उत्पादन से। फिर पूछेगा लाल क्रांति का संबंध, तो मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी मत्स्य उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। और अमृत क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नदी जोड़ परियोजना। जब दो नदियों को हम जोड़ के एक साथ मिलाते हैं तो वह किस क्रांति के अंतर्गत आती है, तो अमृत क्रांति के अंतर्गत। गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आलू उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध तो बागवानी उत्पादन से। खाकी क्रांति का संबंध तो चमड़ा उत्पादन से। और काली क्रांति का संबंध तो कच्चा तेल उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध तो उर्वरक उत्पादन से। एवं रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अंडा उत्पादन से। या और फिर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉग, जो कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है, तो एस स्वामीनाथन। और भारत में यानी हरित क्रांति की जन्म स्थली, पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली किस स्थान को कहा गया है, तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है क्या दोस्तों, तो पंतनगर। जीबी पंतनगर, जीबी और ऊपर है पंतनगर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा ज्योग्राफी से, जिसका नाम था कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां। अगर आपको यह अच्छा लगा वीडियो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।